है बच्चों, गुड मॉर्निंग। और दीपावली का त्योहार हो गया है, लेकिन कुछ बाकी है और आज तुम्हें पढ़ना है क्योंकि परवा है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे, अध्याय 12 से लाभ और हानि, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखिए। मोहन ने ₹18 प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन कॉपियां खरीदी। 4 दर्जन कॉपी खरीदी। भाव कम होने के कारण ₹16 के हिसाब से 3 दर्जन और ₹16.50 प्रति दर्जन के हिसाब से शेष 1 दर्जन कॉपी बेची। प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, सवाल बहुत इंटरेस्टेड है और देखिए कैसे। मोहन ने 18 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से कॉपी खरीदी, तो 4 दर्जन 18 रुपया, ये लिखा ही है, इसको ना लिखो, ठीक है। 4 दर्जन कॉपी का क्रय मूल्य बराबर, अब देखो चाहे तो यहाँ लिख दें, एक चीज लिख दीजिए तो सही रहेगा। 1 दर्जन कॉपी का क्रय मूल्य बराबर 18 रुपया। अब ठीक है, अब ठीक है। 1 दर्जन कॉपी का क्रय मूल्य बराबर 18 रुपए, तो 4 दर्जन कॉपी का क्रय मूल्य बराबर 18 गुणे 4, 18 चौक 72 रुपए। ठीक है। इसके बाद में भाव कम होने के कारण ₹16 के हिसाब से 3 दर्जन और ₹16.50 प्रति दर्जन के हिसाब से शेष 1 दर्जन कॉपी बेची। 3 दर्जन, यहाँ लिखेंगे 3 दर्जन 3 दर्जन कॉपी ₹16 के हिसाब से और ₹16.50 16 के हिसाब से 3 दर्जन और ₹16.50 प्रति दर्जन के हिसाब से शेष 1 दर्जन कॉपी का विक्रय मूल्य बराबर, अब देखो 16 गुणे 3 प्लस ₹16.50। अब देखो 16 तिया 48, 16 तिया 48 प्लस ₹16.50 जोड़ लो यहाँ पर। 16 तिया 48, ₹16.50। 8 6 14 की 4 और 5 1 6, ₹64.50। तो कितनी हुई? ₹64
₹64.50 है ना। 64.50 अब सवाल लगने की कई जगह है। देखिए थोड़ी जगह ये है और थोड़ी जगह ये है, इसमें हो जाएगा। देखते हैं यहाँ। अब देखो क्रय मूल्य कितना है ₹72 और विक्रय मूल्य कितना है ₹64.50। तो क्या हुई हानि। अब हानि बराबर क्या होता है बच्चों, हानि बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये होता फार्मूला। तब 72 माइनस ₹64.50। अब देखिए यहाँ घटा लीजिए 7200 और यहाँ ₹64.50। यहाँ से लिया उधारा तो यहाँ कितनी हुई 10 10, तो ये 0 0 और 5 की 5 दशमलव, यहाँ रहेगी 1, 11 में थे 4 चलेंगे 7 4 11 और यहाँ 17, 11 में थे 4 चली गई 7 4 11, यहाँ कितनी, यहाँ तो इतनी बची ₹7.50। ये आपका हो गया ₹7.50। ये हानि हुई। अब क्या पूछ रहा है सवाल, हानि परसेंट ज्ञात करो। जगह का अभाव है बच्चों, ठीक है। जब अपना डिजिटल बोर्ड लग जाएगा फिर दिक्कत नहीं रहेगी, अभी तो दिक्कत है। तो ये वाला पोर्शन जो हानि तुम्हारी आई ये ₹7.50 आई। तो अब क्या ये पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि परसेंट क्या होता है, हानि गुणे 100/100 क्रय मूल्य। ठीक है। अब देखो हानि कितनी है तुम्हारी ₹7.50 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना था ₹72, वही तो क्रय मूल्य था, यही तो क्रय मूल्य था। अब यहाँ कितना हो जाएगा देखो 75 गुणे 10/72, तो 5 10 2 3 6 2 1 2, नहीं 2 3 6 2 6 12। अभी आपका हो गया 75 गुणे 5 बटा कितना 36 हो गया। अब देखो फिर सवाल में जगह तो है नहीं, अब इसमें क्या करेंगे, फिर जगह कम पड़ गई तो इसको हटाएंगे सवाल को थोड़ा। कहां से हटाएं, ये अब जगह कम है, इसको हटा दीजिए, है ना, इसको हटा दीजिए, न जगह से कम पड़ती रहेगी, है ना, इसको हटा दीजिए, सवाल लिखा रहने दो। अच्छा अब कितना आया, हानि परसेंट बराबर 75 गुणे 5/36। अब देखो 55 25 5 7 35 2 37/36 अब भाग दे लीजिए 36 का, किसमें 375, 55 25 25 की 5 5 7 5 2 37, 36 एकन 36 एकन 36 घटाया 1 उतार लिया 5 का, तो दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 3 5 15 6 5 30
5 छक्का 30, 5 तिया 15, 1 16, तो 4 बार। कितनी बार? 4 बार। छचाओं को 24, 24 की 4 और 4 तिया 12, 2 14, 6। अब दशमलव लगा, जीरो अपने 36 एकन 36, 4 4 और यहाँ कितने बचे? 2। देखिए बच्चों, भाग देने में यहाँ देखो क्या त्रुटि हुई है। देखो देखो, भाग दीजिए बस। 36 एकन 36 घटाया 1 आया, उतारा लिया 5 का। ठीक, भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी। दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया। देखिए बच्चों, अगर आंसर तुम्हारा दशमलव में है तो दशमलव में निकालेंगे। देखो फिर एक बार समझ लो, 36 एकन 36 घटाया 1 आया, उतार लिया 5 का। भाग नहीं जा रहा था, भागन टूटी बिंदी, दशमलव आया, जीरो बढ़ाया। ठीक, अगर अब तुम चाहो तो दशमलव में आंसर निकालो तो दशमलव में, नहीं तो दशमलव हटा दो। मान लो दशमलव लगाओ, हटा दिया। अब तुम चाहो तो सही बटे भिन्नात्मक रूप में, मिश्र भिन्न में निकाल लो। अब देखो फिर एक बार समझ लो, फिर एक बार समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, तो समझो। 36 एकन 36, तो 36 एकन 36 घटाया 1 आया, उतारा लिया 5 का। भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी बिंदी। अगर चाहो तो इसको हमने काटा, और काटने के बाद में इसको भिन्नात्मक रूप में कैसे लिखेंगे? इसको लिखें 10 सही। आंसर इसी प्रकार से है, तो इसी प्रकार से निकालना पड़ेगा भिन्नात्मक रूप में। 10 सही 15/36। सही कभी विभाजित नहीं होता बच्चों, सही कभी विभाजित नहीं होता है। अंश बटे हर हमेशा करते हैं। तो 3 पचे 15 और 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो कितनी हो जाएगी? 10 सही 5/12। 10 सही 5/12% की हानि। अब ये भाग देने की ये देखो मेथड, ये हमने बंद कर दिया इधर। अब इसको जब काटेंगे, इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा? 10 सही 5/12% की क्या होगी? हानि। तो हानि बराबर यहां लिखेंगे, हानि परसेंट बराबर 10 सही 5/12%। और यही आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 को हल करेंगे। एक कार को रुपए 45,000 में बेचने पर 10% की हानि होती है। कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखिए, फार्मूला क्या होता है जब इस कैटेगरी के क्वेश्चन हो? तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 माइनस हानि परसेंट। ये फार्मूला, ये सूत्र लगेगा। देखो ध्यान से, एक कार को रुपए 45,000 बेचने पर, तो ये बेचने का मतलब क्या हुआ? विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस मीन्स इज इक्वल, अब कॉस्ट प्राइस कहते हैं
क्रय मूल्य से, और सेलिंग प्राइस, क्या सेलिंग प्राइस किससे कहते हैं? विक्रय मूल्य से। और प्रॉफिट एंड लॉस तो तुम जानते ही हो। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है? 45,000 रुपए। 45,000 गुणे 100 बटा हानि। हानि कितनी है देखो, 100 माइनस 10% की। अब देखो ध्यान से, तो 45,000 गुणे 100 बटा 90। एक बिंदी से एक बिंदी खत्म, 9 एक का 9 और 9 पना 45। अब ये देखो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना था? 000 गुणे 10 अर्थात 50,000 रुपए। क्रय मूल्य कितना था बच्चों? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 रुपए। कार का क्रय मूल्य कितना था? 50,000 रुपए। और यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 को हल करेंगे। घड़ी को रुपए 440 बेचने पर 10% लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा बटा 100 प्लस लाभ परसेंट। बस इस फार्मूले पे रखो और आंसर मारो खटाक से। देखिए विक्रय मूल्य कितना है? 440 रुपए गुणे 100 बटा 100 प्लस 10% का लाभ अर्थात 440 गुणे 100 बटा 110। एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दो, 11 एकन 11, गेर चौक 44। अब देखो 4 गुणे 100, तो क्रय मूल्य कितना हुआ जाके? 400। तो क्रय मूल्य कितना हुआ? क्रय मूल्य बराबर 400 रुपए। यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 को हल करेंगे। 22 क्वेश्चन नंबर 22 को हल करेंगे। राम ने एक घोड़ा रुपए 450 में खरीदा। उसने उसे घोड़े को 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने उस घोड़े को कितने रुपए में खरीदा था? सवाल यही है। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 22, और इसको हल करेंगे सवाल को। बहुत अच्छा सवाल है। देखो, जिसपे हम कहें बहुत अच्छा सवाल है, वास्तविक वो बहुत अच्छा ही सवाल है। देखो कैसे, राम ने एक घोड़ा राम ने एक घोड़ा रुपए 450 में खरीदा, ठीक है। उसने उस घोड़े को 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया, ठीक है। श्याम ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने उस घोड़े को कितने रुपए में खरीदा? कितना अच्छा सवाल है। इस सवाल को देखो किस तरीके से करेंगे ये समझ लो। सबसे पहले लिखेंगे घोड़े का क्रय मूल्य। घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? 450 रुपए ही है घोड़े का क्रय मूल्य। अब बेचा किसको? मोहन को, तो विक्रय मूल्य भी होगा। तो विक्रय मूल्य के लिए फार्मूला क्या लिखते हैं? विक्रय मूल्य बराबर
क्या हुआ, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ पर 10 हो जाएगा यहाँ पर 10 और बटा नहीं फार्मूला लिखने पहले, लाभ परसेंट बटा 100। थोड़ा साज हो जाएगा तुम्हारे लिए हल करने के लिए। यही तो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट। अब देखिए 450 गुणे 100 प्लस 10 बटा 100। अब देखो 450 गुणे 110 बटा 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, कितना हुआ 45 गुणा 11, 11 पचे 55, 11 चौक 44, 44 और 5 49, 44 5 49, 495 रुपए को किसको बेच दिया, श्याम को बेच दिया। अब श्याम के पास ये घोड़ा जब आया, श्याम के पास जब ये घोड़ा आया, राम ने जब दिया इतने में बेच दिया। अब श्याम का घोड़ा कितने का है, 495 रुपए का। तो श्याम के घोड़े, जब श्याम के पास घोड़ा आया तो श्याम के घोड़े का मूल्य जो है 495 रुपए है। ऐसी स्थिति में श्याम के घोड़े का क्रय मूल्य कितना हुआ, श्याम के घोड़े का क्रय मूल्य कितना हुआ, श्याम के घोड़े का क्रय मूल्य 495 रुपए। ये बात समझ रहे। अब श्याम के घोड़े का क्रय मूल्य जो है 495 रुपए है। श्याम ने क्या किया, श्याम ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। अब देखो बेच दिया, यही समझना, श्याम ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। अब देखो इसका क्रय मूल्य कितना हुआ श्याम के लिए 495 रुपए। क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला लिखा है, डायरेक्ट निकालेंगे कितना, 495 गुणे 100 प्लस 20 बटा कितना 100। अब देखो 495 गुणे 120 बटा 100 बटा 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, दो पंचे 10, दो छंग 12, 5 एकन 5, 5 नेम 45 और 5 नेम 45, बचा कितना 99 गुणे 6, छने में 54, 54 की 4, छने में 54, 54 और 5 59, 54 5 59। अब देखिए, अब इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य कितना हुआ बच्चों, 594 रुपए। अब घोड़े का विक्रय मूल्य किसने, श्याम ने जो मोहन को घोड़ा बेचा, वो बेचा 500, इधर देखिए ध्यान से, 594 रुपए का, लेकिन किसको दिया, मोहन को। अब मोहन के पास जो घोड़ा आया, मोहन के घोड़े का मूल्य बराबर, यहां लिखेंगे मोहन के, अब मोहन का घोड़ा हो गया क्योंकि मोहन ने श्याम से खरीद लिया। अब मोहन का घोड़ा है ना कि श्याम का, मोहन के घोड़े का, मोहन के घोड़े का क्रय मूल्य बराबर 594 रुपए, 594
₹94 और यही बच्चों तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया, पूरी कोशिश की। अगर समझ में ना आए तो इस सवाल पे कमेंट करना, फोन भी कर सकते हो, मेरा नंबर लिख लो। हमने कई वीडियो में हमने नंबर दिए हैं, हमारा नंबर लिख लो 90 58 18 47 80। अगर सवाल समझ में नहीं आता है, पहली बात तो हमने कोशिश पूरी की है, नहीं आता है तो आप हमसे फोन करके भी बात कर सकते हैं, सर बताइए यहाँ पे इस चीज समझ में नहीं आई। ओके, आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है तुम्हारा 23, इसको हल करेंगे। 12% हानि पर एक घड़ी 440 रुपए में बेची गई, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए फार्मूला जो तुम्हारा होता है बस वही लगा दो, आंसर पाओ। कौन सा? देखो, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100। पहले विक्रय मूल्य पूरा तो लिखो, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा क्या हो जाएगा 100 और हानि माइनस हानि परसेंट। यही तो फार्मूला होता है। अब देखो, यही तो फार्मूला होगा। अब देखो, देखो भाई, विक्रय मूल्य कितना था 440 रुपए गुणे 100 बटा 100 माइनस 12%। अब देखो, जब घटाएंगे 440 गुणे 100 बटा, अब देखो घटाओ 12 कितने निकलेंगे 88, 88 तो निकलेंगे। अब देखो 44 एकन 44, 44 दूनी 88 और 2 एकन 2, 2 पंचे 10, बचा कितना 5 गुणे 100। तो क्रय मूल्य कितना हुआ जाके, ये क्रय मूल्य तो तुम्हारा रहेगा, क्रय मूल्य, तो ये भी क्रय मूल्य बराबर 500 रुपए बच्चों, क्रय मूल्य बराबर 500 रुपए। और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 को हल करेंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹250 और विक्रय मूल्य 200 रुपए है, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। अब देखो, प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, फार्मूला तुम्हारा हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ये वाला फार्मूला लगा दीजिए और आंसर पाइए, इसी में रख दीजिए। लेकिन अभी आपका हान तो निकली नहीं है। अब देखो, इसको हटा दीजिए, अभी हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए, हानि बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये फार्मूला है, इसी में रख दो, हानि आ जाएगी। हान तुम्हारी इसी में रखने, क्रय मूल्य कितना था 250 रुपए, विक्रय मूल्य 200 रुपए, तो हान कितनी होगी 50 रुपए की हानि। अब देखो 50 रुपए की हानि, हानि परसेंट बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, देखो ध्यान से। अब देखिए हानि कितनी थी 50 रुपए, तो 50
गुणा 100 बटे क्रयमूल्य कितना था 250 रुपए। अब देखो ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 एकन 5 पचम 25, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10। हान कितने परसेंट हुई 20% की हान। कितने परसेंट की 20% की हान। और यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 को हल करेंगे। हरि ने एक बैल रुपए 480 में खरीदा, वह उसे कितने में बेचे, कितने में बेचे कि उसे 12% का लाभ हो। तो क्या पूछ रहा है सवाल, सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है विक्रय मूल्य। सवाल क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। अब देखिए विक्रय मूल्य का फार्मूला कैसे लगाएंगे, विक्रय मूल्य का फार्मूला कैसे लगाएंगे। देखो इसने दिया, ये क्या है क्रय मूल्य है तुम्हारा, अब वह उसे कितने बेचे, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। बेचे कि उसे 12% लाभ भी दिया है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा फार्मूला लगेगा, विक्रय मूल्य वाला। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ परसेंट, लाभ परसेंट। बस इसी में रख दीजिए, खटाक से आंसर पाइए। देखो कैसे, विक्रय मूल्य निकल आएगा तुम्हारा, विक्रय मूल्य तुम्हारा निकल आएगा 480 रुपया। तो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य की जगह पे रख दिया, गुणे 100 कर दिया, बटा लाभ कितना हुआ 12%, 12% का लाभ कर दिया। अब देखो 480 गुणे 100 बटा 112। अब देखो 112 कुछ कटेगा फटेगा देख लीजिए, किससे काटे, 2 से काट दो, 2 से काटो, 2 पंचे 10 दू छंग 12, इसको भी कर दो, 2 पंचे 10 50 कर दो, 8 से इसको काट दो, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 छंग 48, 8 छंग 48। देखो 2 पंचे 10 दू छंग 12, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 पंच 40, 8 छंग 48। ठीक है, बचा कितना, बचा आपका 6 गुणा 50 बटा 7, 6 गुणा। अब देखिए बच्चों यहाँ कितना हुआ, यहाँ हुआ 60 गुणे 50। अब देखो यहाँ पर तो क्या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 60 गुणे 50 बटा 7, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 2 जीरो और बढ़ा लो, बटा 7, भाग दे लो, यहाँ पर भाग दे लो, 3000 में भाग तो दे ही सकते हैं आप सभी बच्चे, 3000 में भाग कितने का हो जाएगा 7 का, 7 तिया 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28। देखिए बच्चों तो ये कितना आएगा 60 गुणे 50 तो 3000। अब देखिए चूक ऐसे होती है, विक्रय मूल्य का जो फार्मूला होता है ये नहीं होता है। विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य का आपका फार्मूला होगा 100 प्लस लाभ परसेंट। सवाल नेक में पूरा ही गलत होता है, देखो लाभ परसेंट, सब पूरा ही सवाल नेक में गलत होता है, नेक में नेक चूक हुई तो पूरा ही गलत होगा। और ये नीचे नहीं इतना आएगा, ये आता 100। अब देखो पूरा गलत हो गया सवाल, है ना, ये है फार्मूला, इसको रखिए, अब हो जाएगा तुम्हारा खटाक से। अब देखिए
विक्रय मूल्य कितना था? विक्रय मूल्य तुम्हारा कितना था? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना था? 480 रुपए। खरीदा मीन्स क्रय मूल्य, खरीदा मीन्स क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस कितने परसेंट का लाभ? 12% का लाभ। यहाँ रखेंगे 12 बटा 100। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा? 480 गुणे 112 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब देखिए 48 गुणे 12 बटा 10, ठीक है ना। अब गुणा कर लीजिए, गुणा करिए 48 गुणे 12, 12 अट्ठे 96, 96 की 6, 12 अट्ठे 96, 96 की 6, हाथ से लगा 9, 5 चौक 48, 48 और 9 कितने हो जाएंगे? 48 9 57, 57। देखो बच्चों, फिर यहाँ पे चूक हुई। यहाँ देखिए, यहाँ होना चाहिए था 112 का गुणा, और यहाँ पर भी 112 गुणा होना चाहिए। अब देखो, अब गुणा कर लो। दुर्वट 16, 16 की 6 और 4 दूनी 8, 1 9, 1 अट्ठे 8, 1 चौको 4, और फिर 1 अट्ठे 8 और 1 चौको 4, 6, 8 दूनी 16, 17 और 8 4 12, 1 13 और 5 कितना हुआ जाके ये गुणा? आपका गुणा हुआ जाके 5376 बटा 10। और जब इसका भाग करेंगे तो देखो, भाग करेंगे तो 537.6 अर्थात 60 पैसा। और यही आपका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। अगर चाहो तो यहाँ जीरो और बढ़ जाएगा। अब देखो भाग कैसे करेंगे, भाग देख लीजिए। भाग करेंगे 10 का भाग कितने में? 5376 में। देखो भाग कैसे करेंगे। अब देखो 10 पना 50, घटाए कितने आए? 3 उतार लिया 7 का, 10 तिया 30, घटाया कितने आए? 7 उतार लिया 6 का, 10 सत्ते 70, घटाया 6 आए, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 10 छक्का 60, जीरो। भाग नहीं आ रहा, भागन टूटी बिंदी। तो इस तरीके से ये इतना मान आया तुम्हारा 537.60। अब देखो कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कट के कितना? 537.60। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।